हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस की आज अपनी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि 100 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और आज की क्लास में अप्रोक्स अपने 100 क्वेश्चन से ज़्यादा 105 या 107 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग एक बार मेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसके बाद अगर आपको लगता है कि सर और क्वेश्चंस करवाए जाएं तो कभी हम लोग बाद में करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट कर देना। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपने पास हैं, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 तक देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 96। डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही आते हैं हम लोग, ज़्यादा बातें या ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है, इसको आप लोग देख लीजिए। खेत में एक सीधे रेखा में एक बाड़ बनानी है। क्वेश्चन नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़ लिया करो ताकि आपको सही समझ में आए। इसके लिए सोचता है कि 6 मीटर के अंतराल पर पोल लगाएगा। जब वह पोल और तार खरीद लेता है तो उसे ज्ञात होता है कि 5 पोल कम पड़ गए। जितने पोल उसको लगाने चाहिए थे उससे 5 पोल कम पड़ गए। यदि वह पोल को 8 मीटर के अंतराल पर लगाता तो पोल कम नहीं पड़ेंगे। 8 मीटर के अंतराल पर अगर लगाएगा तो पोल कम नहीं पड़ेंगे। तो तार की लंबाई बताइए जिससे बाड़ बनानी है और कितने पोल उसे खरीदने पड़ेंगे। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए। मान लीजिए वो यहाँ पर 3 पोल लगाएगा, 1, 2 और 3। अगर वो 3 पोल लगाए, यही 2 और 3, अगर वो 3 पोल लगाए, इसका मतलब है कि 6 मीटर के अंतराल पर लगाता है। और जब वह पोल और तार खरीद लेता है, पोल भी खरीद लिया और तार भी खरीद लिया, तो उससे ज्ञात होता है कि 5 पोल कम पड़ गए। मतलब जितने पोल, मान लो उसने n पोल खरीदे तो 1, 2 और 3 पोल अगर खरीदे, इसका मतलब वो 10 मीटर का तार अपने पास जो होगा वो 10 मीटर का होगा। तो अपने पास हम लोग क्या करेंगे, n पोल अगर खरीदे तो गुना कर देंगे, कितने मीटर के अंतराल पर लगा रहा है, 6 मीटर के अंतराल पर। तो 5 पोल कम पड़ गए तो गुना करेंगे हम लोग किससे, 5 पोल कम पड़ गए तो गुना करेंगे हम लोग 4 को 6 से। तो ये अपने पास टोटल तार की जो है वो लंबाई आ जाएगी। अगर वहाँ पर 8 मीटर के अंतराल पर अगर लगाता, वो 8 मीटर के अंतराल पर लगाता तो n पोल ही बहुत थे, तो n-1 को गुना कर देंगे हम लोग 8 से और इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो 6n + 24 = 8n-8। ये इधर आएगा अपने पास, ये होगा 2n, ये इधर आएगा 32। तो n का जो मान आ गया वो आ गया अपने पास 16। यानी कि वो जो पोल लगा रहा था वो n की जो वैल्यू है वो 16 पोल लगाएगा। और 15 × 8 120 आंसर आ जाएगा। 16 और 120 अपने पास आंसर आ गया। अब कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर आपने यहाँ पर जो है वो 4 कैसे लिख लिए, तो पोल तो 5 थे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा एक पोल कम हम लोगों को काउंट करना है अगर तार की लंबाई अगर निकालनी है। तो जैसे 3 पोल लगाए तो तार की लंबाई 10 मीटर ही होगी। अगर वो 4 पोल लगाए तो तार की जो लंबाई होगी वो 15 मीटर ही होगी। अगर वो पोल लगाए 5, अगर वो 5 पोल लगाए तो 1, 2, 3, 4 बार ही होगी तार की लंबाई, 4 बार ही होगी। तो टोटल तार की लंबाई आप लोग एक n टोटल है अपने पास, n टोटल जो पोल होंगे यहाँ पर n+5 होंगे। 1 माइनस करोगे तो अपने पास होगा -1 को गुना करोगे आप लोग 6 से। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, n से 1 कम कर दो, n-1 × 6 प्लस आगे 5 ही पोल मान लो, 5 × 6 तार की लंबाई ये होगी। फिर पोल आगे n पोल ही ज़रूरत है। अगर 8 मीटर के अंतराल पर लगाता तो n-1 × 8 और ये दोनों बराबर करोगे तो भी आंसर सेम ही आना है। 6n - 6 + 30 = 8n-8। आप लोग किधर से भी कर लो, क्वेश्चन आंसर सेम ही आना है। इसमें से माइनस करोगे तो 24 में 8 ऐड करोगे तो वही 32 = 2n है। तो n का जो मान आ गया वो आ गया 16। तो n की वैल्यू, पोल की जो ज़रूरत थी, n का मान 16 आ गया। इसने कहा कि पोल कम नहीं पड़ेंगे तो तार की लंबाई बताइए जिससे बाड़ बनानी है और कितने पोल उसे खरीदने हैं। तो उसे पोल अपने पास तार की लंबाई कितने पोल, n की वैल्यू कितनी आ गई है 16। n की वैल्यू तो अपने पास आ गई है 16। और अगर तार की लंबाई वो पूछे तो तार की जो लंबाई होगी वो अपने पास होगी 8 के हिसाब से अगर करे तो 15 एक कम करेंगे, क्योंकि पोल एक हमेशा कम काउंट करना है जब भी तार की लंबाई निकालने। तो 15 को 8 से गुना करोगे तो 120 अपने पास आंसर आ जाएगा। डी ये अपना आंसर होगा।
ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 96। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने बोर्ड पर है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन है। एक वर्ताकार शीट जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है में से 40% क्षेत्रफल हटा लिया गया, बचे हुए को एक कोण का रूप, शंकु का रूप दिया गया। कोण, शंकु हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखा गया। तो उसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात, रेडियस व हाइट दोनों का रेशियो पूछा है। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ लीजिए, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। दोनों में अगर आप लोग पढ़ लोगे तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना, इसका 40% पार्ट अगर हटा दिया जाए तो अपने पास बचेगा 60% पार्ट। और ये वाला भाग जब भी आप लोग कोण बनाओगे तो ये वाला होगा 2 पाई r का 60%। 2 पाई r का मतलब 10, यहाँ पर रेडियस दी हुई 10 का 60% बचेगा। 40% तो हटा ही लिया, 60% बचेगा। तो 2 0 से 2 0, ये अपने पास आ गया 12 पाई। कोशिश करना समझने की, इसकी रेडियस 10 है। जब मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी, बेसिक जब पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, और ये काफ़ी अच्छे से मैं बता चुका हूँ। जब भी इसका इस प्रकार से मोड़कर और वहाँ पर काट कर और पूरा अच्छे से समझाया था। कोण जब बनाओगे तो ये वाला जो भाग होगा ये उस कोण की सरकमफ्रेंस का काम करेगा, और ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, जैसे इस प्रकार से यहाँ से काट कर कोण बना दिया गया, जो रेडियस है वो उसकी अपने पास स्लांट हाइट का काम करेगी। तो जैसे ही आप लोग इसको मोड़कर एक कोण जब बनाओगे तो उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी यहाँ से यहाँ तक 2 पाई r, ये तो 10 जो है उसका स्लांट हाइट का काम करेगी। और इसकी रेडियस अगर हम लोग कैपिटल R माने तो 2 पाई r बराबर अपने पास होगा 12 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 6 बार, तो r की वैल्यू आ गई 6। और इसकी जो हाइट होगी वो अपने पास 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 8। इसने पूछा है कि बता दीजिए इसकी ऊंचाई तो 8 है, और इसकी त्रिज्या अपने पास, त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या तो अपने पास 6 है, रेडियस 6 है, और इसकी हाइट 8 है। तो अपना आंसर आ जाएगा 3/4, ये अपना आंसर होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। आप लोग एक कोण जो पढ़ाया था उसका मेरा जब मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी उसको आप लोग देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सही तरीके से कंप्लीट आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आप लोगों को उसमें नहीं समझ में आए, उसमें बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। जब भी काटोगे तो जो अपने पास ये होगा, ये तो सर्कल के नीचे वाली सरकमफ्रेंस का काम करेगी, और उसकी जो रेडियस होगी वो उसका हाइट का काम करेगी, स्लांट हाइट का काम करेगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा दी हैं, इसको आप लोग याद रखना। ये था क्वेश्चन नंबर 97, जो कि एक आसान और अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में अपने पास लिखा हुआ है, बर्फ़ के ब्लॉक का वजन ज्ञात करें, जो कि 24 इंच, 24 इंच और 24 इंच है। अगर बर्फ़ में पानी का वजन 92% है, बर्फ़ पानी के वजन का 92% है, और पानी का वजन 62.5 अपने पास पर क्यूबिक फिट है। 62.5 पर क्यूबिक फिट में दिया हुआ है, और इसका जो ये तो वाटर का वजन दिया हुआ है, और बर्फ़ का वजन इसका 92% है। तो पहले इसका 92% हम लोगों को निकालना पड़ेगा। पर क्यूबिक फिट में दिया हुआ है, ध्यान रखना, क्यूबिक फिट में दिया हुआ है, ये जो है वो क्यूबिक फिट में दिया हुआ है। तो 92% पॉइंट अगर हटाओगे तो यहाँ से 0, 125 से कट जाएगा 8 बार, और 125 से कट जाएगा 5 टाइम, 2 से 4 बार, और 2 से कट जाएगा 46। तो ये आ गया अपने पास 230 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 5, 28 और 5, इतना आ गया अपने पास पर क्यूबिक फिट। इसका जो वॉल्यूम होगा अपने पास 24 गुना 24 गुना 24। हमें पता है कि 1 फिट में 12 इंच होते हैं, 1 फिट में 12 इंच होते हैं। इसको फिट में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे, क्यूबिक फिट में अगर बदलना है तो डिवाइड कर देंगे 12 गुना 12 गुना 12 से। तो ये इससे कट जाएगा 2 बार, 2 बार और 2 बार, तो ये अपने पास आ गया 8 फीट क्यूब। ये आप लोगों को पता होगा 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इंच में था, 1 फिट में 12 इंच होते हैं, तो फिट में अगर बदलना है तो डिवाइड कर देंगे। क्यूबिक फिट था 3 बार था, तो 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा। एक अपने पास वजन इतना है तो इंटू कर दो आप लोग 8 से। 57.5 को अगर 8 से इंटू कर दोगे, क्योंकि फिट में दिया हुआ था, इसको फिट में बदलना है, तो अपने पास 8 गुना 5 40, 0 56 और 60, 40 और 6 460, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 460, ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन आसान था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पर।
और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में, सीडीएस में, रेलवे में आ सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, एम एन ओ और पी। क्वेश्चन नंबर 99 ये दिया हुआ है, एक वर्ग एम एन ओ पी, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एम एन ओ पी इज 64, लेट ए एंड बी एंड सी बी द मिड पॉइंट ऑफ एन ओ पी एंड पी एम, इफ डी इज एनी पॉइंट इन साइड द रेक्टेंगल एम एन ए सी। आपकी बुकलेट में एम एन ओ पी लिखा हुआ होगा, उसको एम एन ए सी कर लेना। यहाँ पर इसने कहा है एंड एक्स इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी बी, देन एरिया लाइज बिटवीन। किस किस के बीच क्षेत्रफल होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़ लीजिए। ये एक स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर है अपने पास, पी ओ एम और एन, एम एन ओ और पी। इसका मिड पॉइंट अपने पास सी है, इसका मिड पॉइंट अपने पास ए है, और इसका मिड पॉइंट अपने पास बी है। तो ध्यान रखना, डी एक पॉइंट रेक्टेंगल आयत में, ये एक स्क्वायर है, एक डी पॉइंट है किसमें, एम एन ए और सी में। यहाँ पर गलती से आपका जो क्वेश्चन है उसमें एम एन ओ पी लिखा गया, उसको सही कर लेना आप लोग, काट कर उसकी जगह एम एन ए सी कर लेना। यहाँ पर कोई पॉइंट है डी, इसके अंदर यहाँ से लेकर कहीं भी हो सकता है, इसके अंदर एक पॉइंट डी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया कि कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर स्क्वायर का एरिया 64 है, इस स्क्वायर की साइड अगर 8 है, तो ध्यान रखना अपने पास मिनिमम एरिया तब होगा जब डी लाई करेगा कहाँ पर, डी होगा इस पर AC पर। मिनिमम होगा अगर डी AC पर है, और मैक्सिमम होगा अगर डी पॉइंट अपने पास MN पर है। इसका क्षेत्रफल मिनिमम होगा क्योंकि डी जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, कहीं भी हो सकता है, A, C, M और N में कहीं भी हो सकता है। मिनिमम होगा जब डी यहाँ पर हो, और मैक्सिमम होगा जब डी MN पर हो। तो ये मिड पॉइंट है तो ये 8 होगा, और ये अपने पास इसकी हाइट भी 8 होगी। कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि सर डी यहाँ भी तो हो सकता है, डी यहाँ होगा तो भी कोई बात नहीं, पी डी बी का क्षेत्रफल वही होगा, दो पैरेलल लाइन्स के बीच, और ए के आधार पर कितने भी डी चाहे यहाँ पर हो, डी चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है, इसका क्षेत्रफल अपने पास बराबर बराबर ही होगा। मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम आपको बताया दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर कितने भी ट्रायंगल बना लो, एरिया बराबर बराबर ही होगा। तो डी पॉइंट कहीं भी ले सकते हो। पी डी बी का मिनिमम एरिया होगा जब डी पॉइंट ए बी पर हो, और मैक्सिमम होगा जब डी पॉइंट एम एन पर हो। बस यही पॉइंट इसमें समझना था। ये समझ में आ गया। तो डी पॉइंट यहाँ पर है तो ये होगा अपने पास 4 और ये 4 होगा, है ना, मिड पॉइंट है। तो एरिया होगा हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो 2 से कट गया 2 बार, तो मिनिमम तो आ गया 8 और मैक्सिमम आ गया हाफ। बेस तो वही 4 होना है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर कहीं भी ले लो, हाइट तो वही रहनी है 8, तो ये अपने पास आ जाएगा 32 का मतलब 16। तो एरिया जो होगा वो 8 से 16 के बीच में कहीं पर घूमता रहेगा। ये अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा सेकंड बी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 100 पर। देखिए 100 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। 100 नंबर जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 20 है, केंद्र पी क्यू आर हैं, ए बी बराबर 5, सी डी इक्वल्स टू 10 और ए एफ इक्वल्स टू 12। पी क्यू आर की परिधि का माप क्या होगा? सरकमफ्रेंस हम लोगों से पूछिए ट्रायंगल की। 3 सर्किल ऐसे बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो डायग्राम में। इसका अपने पास क्षेत्र पी क्यू और आर, इसका परिमाप पूछा है, हम लोगों को दिया हुआ है ये पॉइंट ए बी है, ये पॉइंट अपने पास दिया हुआ है सी डी और ये दिया हुआ है ई एफ। ए बी की जो लेंथ दी हुई है वो 5, अपने पास दूसरा सी डी की जो लेंथ दी हुई है सी से डी तक ये 10, ये ई एफ है, और ई एफ की जो लेंथ दी हुई है वो है 12 और इसकी त्रिज्या 12 है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 12 है। तो मुझे बताइए, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 12 नहीं 20 है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 20 है यहाँ से यहाँ तक। ये अगर 20 है और ये अगर 5 है, तो ये वाला जो बचेगा अपने पास वो कितना बचेगा? 20 में से 5 माइनस कर दोगे तो 15, और यहाँ पर इधर वाला 20 में से 5 माइनस कर दोगे तो ये भी कितना बचा? 15। ये टोटल 20 था, 5 माइनस कर दोगे 15 और 15। ऐसे ही ये टोटल 20 था, 10 माइनस कर दोगे तो ये भी 10 और ये भी 10। टोटल 20 था, 12 माइनस कर दोगे तो ये भी 8, और इधर भी टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 है तो ये भी अपने पास 8। तो ये साइड तो आ गई इसकी 35, ये साइड आ गई इसकी 30 और ये साइड आ गई इसकी 28।
ऐड करोगे तो अपने पास 13 और ऐड करोगे तो 93। पेरीमीट्री हम लोगों से पूछा है, परिमाप ही हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास इसका आंसर जो आ गया क्वेश्चन नंबर 100 का वो आ गया अपने पास 93। ये अपना आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 101 है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। दिए गए चित्र में अर्धवर्त का व्यास है 4 सेंटीमीटर, 3 समान सर्किल अर्धवर्त सेमी सर्कल बनाए गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ऐसा हम लोगों से पूछा है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, उसको आप लोग देख लीजिए। मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, ये अपने पास इसका व्यास अगर 4 है तो रेडियस होगी 2। यहाँ से 2 सेमी सर्कल और बना दिए इस प्रकार से, ये 1 है, रेडियस होगी 1। व्यास अगर 4 था तो रेडियस, टोटल व्यास 4 था तो अपने पास ये भी 1 और ये भी 1, क्योंकि टोटल 2। एक इसने सेमी सर्कल इस प्रकार से बनाया है और हम लोगों को कहा है कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 101 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? उस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि टोटल का एरिया निकाल लो और उसमें से इन 3 भाग का क्षेत्रफल, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास 1 होगा। इस सर्किल की अगर बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझो, और ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी अपने पास 1 होगा अगर हम लोग इस सर्किल की बात करें तो। ध्यान देना, तो ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 1 है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसका ये कोण अपने पास होगा 60 डिग्री, समझना इसको। और ये कोण भी होगा कितने डिग्री? 60 डिग्री। और ये अगर 60 डिग्री है तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा, ये 60 डिग्री अगर है तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री होगा? 120 डिग्री। ये 60 डिग्री अगर है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना आप लोग, ये अगर 60 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल 120 डिग्री। ऐसे इधर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ये 1 होगा, ये अपने पास 1 होगा, तो ये अपने पास 60 डिग्री, ये भी 60, ये 60 डिग्री अगर है तो ये बाहर वाला जो एंगल है ये वाला, ये बना 120 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये कोण 60, ये एंगल 60, तो बीच वाला भी, ये भी बचा 60 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कंप्लीट के एरिया में से एक तो 120 डिग्री पर जो सेक्टर बना है उसका एरिया माइनस कर देंगे, इधर भी 120 डिग्री पर सेक्टर बना उसका एरिया, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और एक 60 डिग्री पर जो सेक्टर बना है ये बीच वाला, ये वाले भाग पर 60 डिग्री पर जो एंगल बनाया है इसका एरिया हम लोग माइनस कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मैंने समझाने की कोशिश की है, एक बार अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो क्वेश्चन आप लोग, डायग्राम तो आपको याद हो ही गया है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। ये 4 था, ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये होगा 2, इसकी रेडियस 1 है, बड़े वाले की रेडियस 2, इसकी रेडियस 1, एक सेमी सर्कल यहाँ से और बना दिया। तो ध्यान रखना, इस सर्किल की अगर मैं बात करूँ, इस सेमी सर्किल की, तो इसकी रेडियस 1 है, चाहे सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी अपने पास 1 होगा। तो ये कोण 120 डिग्री है। क्यों है 120 डिग्री? क्योंकि इस सर्किल की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर, इसका सेंटर ये है और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास 1 है, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये कोण 60 डिग्री, तो ये भी अपने पास 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण इक्वल होता है 60 और 60। ऐसे ही इसको इससे मिला दिया जाए, ये 1 है, इसको अपने पास डॉट डॉट वाले सर्किल की अगर बात करूं, सेमी सर्किल की, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, और एक ये वाला जो सर्किल है ये वाला, इसकी अपने पास रेडियस 1 है, तो सेंटर से इसकी सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी 1, इधर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये अपने पास बचा 120 डिग्री। तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी 60 डिग्री। अब टोटल 1/4 सर्किल जो आधा सर्किल है, सेमी सर्किल है, उसके एरिया में से एक तो ये सेक्टर 120 डिग्री का, इसका एरिया माइनस कर दें, एक ये सेक्टर 120 डिग्री का, इसका एरिया माइनस कर दें, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, और एक 60 डिग्री के सेक्टर का एरिया माइनस कर दें हम लोग इस वाले भाग का, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बड़े वाले की रेडियस 2, तो अपने पास होगा 4π/2 क्यों? क्योंकि सेमी सर्किल है।
इस 120 डिग्री का अपने पास जो एरिया होगा पाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 360 इंटू कर देंगे हम लोग 120 से और इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि ऐसा एक यहाँ पर भी है, 2 सेक्टर होंगे 120 के, माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 रूट इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 2 है इसलिए 2 से गुना और माइनस करेंगे पाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 360 इंटू 60। टोटल के एरिया में से हमें, क्योंकि शेडेड पार्ट का इसका वाले भाग का क्षेत्रफल, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अगर अचानक देखोगे तो फिर आपके दिमाग में नहीं आएगा। इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, इस वाले भाग का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमें बड़े वाले के एरिया में से इनका क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो ये इससे कट गया कितनी बार? 3 बार, ये इससे कट गया 2 बार और ये इससे कट जाएगा 6 बार। तो अपने पास ये तो अपने पास √3/2 इंटू 1 ऐसे कैसे रहने दो क्योंकि ये तो पाई में है नहीं। बाकी जो है उसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। एलसीएम अगर 6 आ गया इन तीनों का, सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम 2 से कट गया कितनी बार? 2 बार। तो 2 पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3 और माइनस पाई/6 माइनस √3/2 तो है ही, अलग से लिख लिया मैंने एक बार। यहाँ एलसीएम अगर हम लोग 6 लें तो 12 पाई माइनस अपने पास 4 पाई आ जाएगा और माइनस अपने पास पाई है, तो यहाँ से माइनस करोगे माइनस √3/2 तो आगे ऐसे कैसे रहने दो। 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 पाई अपॉन 6 माइनस √3/2, ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 103, जो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है। अपने पास डायग्राम आपके सामने है, आप लोग भी पढ़ लीजिए। लंबाई AB बराबर 2a और 3 अर्धवर्त आयत में निहित हैं। सेमी सर्कल 3 बनाए गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपके समझ में आ जाता है क्वेश्चन एकदम आसान है, नहीं समझ में आता है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं बना देता हूँ आपके लिए। ABCD एक रेक्टेंगल है, जिसका ये 2a दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर बेस्ड, A, B, C और D। यहाँ पर इसने 3 सेमी सर्कल, एक तो इस प्रकार से बनाया है और एक इसने इस प्रकार से बनाया है। 2 सेमी सर्कल इस प्रकार से बनाया। इस पॉइंट को O नाम दिया, मिड पॉइंट है। यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया। और शेडेड पार्ट कौन कौन सा किया है उसने, वो मैं बता देता हूँ। ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ऐसे ही इधर भी ये वाला है, इसके बाद ये वाला है और ये वाला है। और कहा है कि शेडेड पार्ट का एरिया आप लोग बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? ये देखो 2a है तो ये भी a बचा और ये भी a बचा। यहाँ से अगर जैसे इसको मिलाओगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ये भी a, ये भी a, ये कोण 90 डिग्री पहले से है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, तो अपने पास एक स्क्वायर बन गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, स्क्वायर का ये डायगोनल हो गया, ये अपने पास स्क्वायर का डायगोनल है। एक आप लोग स्क्वायर का दूसरा डायगोनल भी खींच दो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए, ये आपको पता होगा कि स्क्वायर में अगर हम लोग 1/4 सर्किल इस प्रकार से खींच दें और ये डायगोनल अगर है तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल इस वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये वाला पार्ट ये वाला बराबर होता है। तो इसका इस शेडेड पार्ट का एरिया नहीं निकाल के, इसको यहाँ से शेडेड नहीं करके वो क्या इधर वाले को शेडेड कर दे तो भी बात एक ही है क्या? और मुझे बताइए, इसको नहीं करके यहाँ से इस वाले भाग को शेडेड नहीं करके वो इसको छोड़ के इस लीफ को, आधी लीफ को छोड़ के इसको शेडेड कर दे तो भी बात एक ही है क्या? तो अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से माइनस कर देना आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया, तो और उसको डबल कर देना। इतना ही स्क्वायर इधर है, इतना ही स्क्वायर इस साइड है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या करेंगे, ये कोण होगा 90 डिग्री। क्यों बताओ, क्यों होगा? आप लोग बताओ। तो जैसे मैं पूछता हूँ क्यों होगा तो आपका जवाब आना चाहिए सर व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो ये अपने पास a/√2 होगा और ये भी अपने पास a/√2 होगा,
क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो अपने पास ये भी साइड अक्स है, ये अक्स है, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। मेंसुरेशन समझाते हुए मुझे बहुत दिन हो गए। अगर दो साइड बराबर हों, दोनों डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का कोण हो और ये साइड अगर 5 है तो ये 5/√2 होगा और ये 5/√2 होगा। ये साइड अपने पास अगर x है और ये भी x है तो ये अपने पास √2x होता है। ये अपने पास y दे दिया और ये अगर पूछ ले तो ये y/√2 होता है। ये हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और ये आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ाते हुए मुझे बहुत दिन हो गया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में से टोटल का, ये अपने पास a है, ये a है, तो हाफ a² में से माइनस कर लेंगे हाफ इंटू a/√2 इंटू a/√2। टोटल के एरिया में से ये जो टोटल का एरिया है a² हाफ a² में से ये माइनस कर देंगे हम लोग और इसको गुना करेंगे 2 से। 2 से गुना क्यों, जितना इधर है उतना ही इस साइड भी बनेगा, 2 स्क्वायर बनेंगे। तो 2 से ये 2 कट गया और ये 2 कट गया, तो आंसर आ गया a² माइनस a²/2। तो जब सोल्व करोगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा a²/2, ये अपना आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 103। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर देख लीजिए, डायग्राम आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 104 का। ये आप लोग देख लीजिए A, B, C और D। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है और ये अपने पास D है। यहाँ से एक 1/4 सर्किल ये हम लोगों ने खींच दिया और एक सेमी सर्किल ये हम लोगों ने खींच दिया। यहाँ से इस प्रकार से इसका एक डायगोनल है और इसने कहा है कि इस शेडेड पार्ट का एरिया आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में पढ़ भी रहा हूँ और साथ साथ बनाते भी चल रहा हूँ, ऐसे ही करना है एग्जाम में भी। इसकी साइड अगर A है देन आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड पार्ट का। तो इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे उस चीज़ पर आप लोग ध्यान दीजिए। हमें पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। शुरुआत में जब देखोगे आपके दिमाग में अचानक नहीं आएगा कैसे सोल्व करें कैसे सोल्व करें कैसे सोल्व करें, लेकिन जैसे एक बार आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ये एंगल होगा कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो अपने पास ये साइड A है और ये कोण 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री का एक सेक्टर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको भी हम लोग शामिल कर लें तो 45 डिग्री का एक जो सेक्टर बना उसके एरिया में से इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या अपने पास इसका एरिया आ जाएगा क्या? इसका एरिया कैसे निकालोगे आप लोग? ये अगर A है तो ये भी a/2 और ये भी a/2। a/2 क्यों? क्योंकि अपने पास ये टोटल स्क्वायर था तो ये A हुआ, तो ये भी a/2 रेडियस और ये भी अपने पास a/2। ये कोण होगा अपने पास 90 डिग्री। अब आप लोग एक काम करो, टोटल अपने पास यहाँ पर इसका एरिया अगर निकालना है तो इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालोगे? एक स्क्वायर का एरिया या एक ट्रायंगल अपने पास सेक्टर का एरिया जो कोण 90 डिग्री पर है, ये जो 90 डिग्री पर सेक्टर बन रहा है जिसकी रेडियस a/2 है, इसके एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लोगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा और यही हमें चाहिए। इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप लोग? πr², r² का मतलब a²/4 अपॉन 4 क्यों? क्योंकि 1/4 सर्किल है, या अपॉन 360 इंटू 90, 360 90 से कट जाएगा 4 बार, या 1/4 सर्किल है। इसके एरिया में से आप लोग माइनस करोगे हाफ a/2 का मतलब a²/4 और ये जो है अपने पास ये इस लिफ का क्षेत्रफल आ गया, ये इसका, और ये जो सेक्टर है अपने पास एस रेडियस का यहाँ से यहाँ तक, ये ए रेडियस का सेक्टर जो 45 डिग्री पर बना πa²/360 और हमें चाहिए ओनली 45 डिग्री का यहाँ पर, इसमें ये लिप भी आ जाएगी तो इसमें दोनों काउंट हो गए। हमें इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए। ये अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर दें, ये अगर माइनस कर दें, ये वाला माइनस कर दो, πa²/16 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस a²/8, तो 45 से कट जाएगा कितनी बार? 8 बार, 8 टाइम्स कट जाएगा 45 से 8 बार। एलसीएम अगर 16 लोगे तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा πa²/16 प्लस a²/8। अब आप ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, πa²/8 तो कॉमन है,
कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा π/2 और यहाँ पर बचेगा 1। तो ये अपने पास आंसर आ गया ए ऑप्शन, ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 104 के लिए। तो आसान क्वेश्चन भी था और अच्छा क्वेश्चन भी था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, ये और अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं समझने की। कैसे, देखिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ है चित्र में समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 है, BC बराबर 6 है, DC AC पर कोई बिंदु है जो BD की लंबाई क्या होगी यदि ABD का परिमाप BDC के परिमाप के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करना। A, B और C, ये अपने पास D पॉइंट है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये होगा 10 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। इसने कहा BD एक ऐसी लाइन है यहाँ पर जिससे दोनों का परिमाप बराबर हो गया। तो टोटल जो परिमाप है इसका 8, 6 और 10, टोटल है 24। तो इधर वाले का जो परिमाप होगा वो भी आधा हो गया और इसकी साइड मान लो ये अपने पास x है। ध्यान देना आप लोग, टोटल ये इधर वाले का परिमाप और इधर वाले का परिमाप आधा हो गया। इसका मतलब अपने पास 8, 6 और 10, टोटल कितना है 24। 24 में से ये अपने पास 8, 6 और 10 24, तो ये भी अपने पास 12 प्लस x होगा इसका परिमाप भी, और इसका परिमाप भी 12 प्लस x होगा जब पेरीमीटर बराबर हो गया। पहले वाले का परिमाप टोटल 24 था, आधा क्योंकि इधर भी x साइड होगा इसके लिए भी और इसके लिए भी x साइड होगा। तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अपने पास 12 प्लस x, 12 प्लस x, तो इसका परिमाप अगर 12 प्लस x, x ये रहा, 6 ये रहा, तो ये भी 6 होगा। इसको 12 बनाना है तो 8 होगा और ये 4 होगा। परिमाप दोनों का बराबर बराबर हो गया। ऊपर वाले का जितना भी परिमाप था x साइड होगा, नीचे वाले का जितना भी परिमाप है x साइड होगा। तो अपने पास टोटल का परिमाप हो गया। टोटल अगर देखें हम लोग दोनों डायग्राम का, जो दोनों डायग्राम बने उनका परिमाप हुआ 8, 6 और 10 को ऐड करोगे 24 प्लस 2x। अब आधा आधा करोगे तो नीचे वाले का परिमाप भी 12 प्लस x होगा और ऊपर वाले का भी 12 प्लस x होगा। तो x तो है ही, ये रहा, इन दोनों को 12 बनाना है तो ये 6 है तो ये भी 6 और ये 8 है तो ये 4। समझ में आ गया होगा आपके। अब हम लोगों से पूछा गया है कि परिमाप बराबर है और यहाँ पर BDC का परिमाप पूछा है। BDC का पेरीमीटर क्या होगा, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से अक्स का मान निकालना है। अक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये वाला 6 है तो ये भी अपने पास, इसके सामने वाला कोण ये अगर अल्फ़ा है तो इसके सामने वाला ये कोण भी कितना होगा, अल्फ़ा। दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, और ये कोण थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से मुझे बताइए, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज लेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ से मुझे बताइए साइन थीटा बराबर कितना होगा। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण 8/10 का मतलब 4/5। और यहाँ से मुझे बताइए कोस थीटा बराबर कितना होगा। कोस थीटा बराबर क्या, अपने पास आधार बटे कर्ण 6 में 10 का भाग दोगे। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा होगा 3/5। और ये आप लोगों को ध्यान देना, आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग यहाँ पर अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि अक्स की वैल्यू चाहिए, छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, छोटा जो त्रिभुज है इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोसाइन रूल से A/sin A, अक्स अपॉन साइन थीटा, अक्स अपॉन साइन थीटा बराबर 6/sin अल्फा। छोटे वाला जो ट्रायंगल है, छोटे वाला जो त्रिभुज है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अक्स अपॉन साइन थीटा बराबर 6/sin अल्फा। साइन थीटा का मान तो अपने पास है 4/5, ये थीटा हमें अल्फा यहाँ से गायब करना है। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180। तो 2 अल्फा बराबर 180 माइनस थीटा है, तो अल्फा बराबर क्या 90 माइनस थीटा/2 आ गया क्या। तो अल्फा की जगह आप लोग यहाँ पर अक्स अपॉन साइन थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो 4/5। ये अपने पास आ गया 6/sin थीटा, और अल्फा की जगह आप लोग लिख सकते हो 90 माइनस थीटा/2। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास 4/5 है, ये 6 साइन अल्फा की जगह कैसे लिख दिया, ये आ गया। तो इसको क्या हम लोग 6/sin 90 माइनस थीटा/2 को क्या कोस थीटा/2 लिख सकते हो क्या। आप लोग यहाँ पर साइन थीटा/2 को आप लोग कोस थीटा/2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। आपके पास कोस थीटा की वैल्यू है, हमें कोस थीटा/2 का मान चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर
कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हम लोग लिख सकते हैं इसको कोस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग इसको नीचे ले आए, इधर ले आए, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर कोस 2 थीटा प्लस 1/2 का रूट। क्या लिख सकते हैं, ये 1 इधर ले आए, अपॉन डिवाइड कर दिया 2 से और रूट ले लिया, तो कोस थीटा बाई 2 क्या होगा, कोस थीटा बाई 2 एंगल को आधा कर दो तो यहाँ भी एंगल आधा हो जाएगा, कोस थीटा प्लस 1/2। तो इसका मान कितना होगा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5 प्लस 1/2 कोस थीटा बाई 2। तो ये आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास 5 और 3 हो गया 8, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा रूट के अंदर 8/10 बराबर कोस थीटा बाई 2। कोस थीटा बाई 2 की जो वैल्यू है वो रूट के अंदर आ गया 8/10 यानी कि 4/5। कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू जो आ गई अपने पास, यहाँ पर 5 एलसीएम आ गया तो 5 और 3 कितना हुआ 8/5, पलट कर नीचे ऊपर जाएगा तो ये अपने पास कोस थीटा बाई 2 की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 8/रूट के अंदर 8/5 का मतलब रूट के अंदर 4/5। अब अक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, ये पलट कर ऊपर जाएगा, ये इसका गुना हो जाएगा यहाँ पर 6 × 4/5 × √5/√4। तो ये अपने पास इससे कितनी बार कट जाएगा, √4 बार, ये अपने पास इससे √4 बार कट जाएगा तो ये आ गया √4। 4 का रूट वैसे भी हमें पता है 2, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, 4 का रूट तो अपने पास हो जाएगा कितना 2 और अपॉन √5, तो 12/√5 ये अपने पास आंसर आ जाएगा, 12/√5 ये अपने पास आंसर आ गया। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला जो है इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें हम लोग तो ये तो इस 4 का रूट तो कितना हो गया 2, मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका रूट तो हो गया 2, तो 24 में 10 का भाग दोगे तो 2.4 × √5 ये अपना ऑप्शन है और यही अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बड़ा क्वेश्चन था, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 105। अब 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 और क्वेश्चन नंबर 107, जो आपके पास दोनों स्क्रीन पर आ जाएंगे। या आप लोग 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है खुद करने की कोशिश करो, और इतने ही क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को करवाने वाला हूं। आपको लगे कि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए सर और क्वेश्चन करवाइए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर और क्वेश्चन हम लोग लेकिन बाद में करेंगे। पहले एक बार 2017 मेंस के जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ाई है, मैंने क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। थ्योरी के 1-2 वीडियो और हैं जो बाद में मैं अपलोड करूँगा, और कुछ क्वेश्चंस जो ये 2 क्वेश्चन लास्ट हैं ये आप लोग करना और मुझे आंसर इनका बताना, और फिर 2017 मेंस के बाद हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लाइक करना है वीडियो को, शेयर भी करना है। बाकी कल अगली क्लास में कल शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।